पिछले 2 महीने से सीएनजी का रेट 18 से 20 रुपया बढ़ गया है। और आज हमारा रेट, अगर हम ओला और उबर को पकड़ेंगे या अन्य किसी रेडियो टैक्सी को पकड़ेंगे ऐप बेस को, तो 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपये से मिलता है। हमारा रेट बढ़ नहीं रहा है, सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है। जो हम 2 महीना पहले 350 से 400 में गाड़ी फुल करते थे, आज वो 650 से 700 रुपये लग रहा है। तो हमारा आज का सिर्फ टॉपिक एक ही है कि सीएनजी के रेट के लिए हमें डिस्कस करना है। इसमें तमाम लोग आए हुए हैं अलग अलग संगठन से, जैसे कि हमारे सैयद याकूब साहब हैं एमसीएम से, हमारे एहसान भाई पुराने साथी हैं, और इनके साथ में बहुत सारे साथी लोग हैं, मेरे पदाधिकारी लोग भी हैं यूनियन के। तो आरएमएमएस और मन से आपको पता होगा कि पिछले 8-9 महीने से साथ में लोग काम कर रहे हैं हमारे ड्राइवर समाज के लिए। जैसा नहीं कि सिर्फ हम 8-9 महीने से काम कर रहे हैं, मन से सालों साल से काम करते आ रही है, आरएमएमएस सालों साल से काम करते आ रही है। हम हर दिन हर वक्त ये कोशिश में रहते हैं कि हमारे ड्राइवर समाज को कैसा फायदा मिले, चाहे वो किसी भी टैक्सी चलाता हो, ऑटो चलाता हो, कोई भी गाड़ियां चलाता हो, हमारा प्रयास रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई लोग बोलते हैं कि इतने सालों में आप लोगों ने किया क्या। हमने नहीं किया ऐसा नहीं है, उसका हल नहीं निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठ गए। हम कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो इसके लिए आपका साथ लगेगा, आपका भरोसा लगेगा। तो आज का टॉपिक सिर्फ एक ही है, सीएनजी का रेट। सीएनजी के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह फॉलो किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए। हम कोशिश करते रहेंगे, मंजिल कब मिलेगी पता नहीं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। तो हमारे संजय भाई को मैं कहूँगा प्लीज, इनमें से किसी को क्या, जो अभी अपन बात कर रहे हैं, बोलो ना आप लोग किस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाना चाहते हैं, मतलब ओला उबर का रेट और सीएनजी। आप लोग एक एक देखो, सब अपने अपने दिल की बात बताओ, जिसके दिमाग में जो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा है, सब एक लेवल है। ठीक है, हो सकता है कि कोई जो छोटा प्यादा काम करते हैं वो बड़ा बादशाह नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के दिमाग में अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोच समझ की बात होती है। सर, सीएनजीचा रेट तर कमी होणार नाही, आपल्याला रेट कसं वाढवायचं या रेट अपना कैसा बढ़ेगा उस पर प्लान करना चाहिए। सीएनजी का रेट तो नहीं कम होएगा, होएगा तो भी क्या चाराना कमवेगा बस। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर, मी एक बोलतो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रेट कसं वाढणार आपलं त्याच्यावर। बरोबर, रेट तर वाढलाच पाहिजे। म्हणजे ज्याप्रमाणे आपले डिझेल वगैरे फ्यूलचे जे रेट्स वाढतील त्याप्रमाणे आपल्याला यांनी वाढवून दिले पाहिजे। जे ओला उबर आहेत ॲग्रिगेटर्स, यांनी पण आपल्याला वाढवून दिले पाहिजे। त्याचबरोबर कमिशन कमी झालं पाहिजे, जेणेकरून आम्हाला अफोर्डेबल आहे। आम्ही जे काम करतोय, मेहनत करतोय, त्यासाठी आपण ऑलरेडी पत्र आपण दिलेले आहे त्यासाठी, आणि त्या दृष्टीने सुद्धा आपल्याला पुढे जायचंय। आता सध्या तरी आपल्याला फक्त सीएनजीच्या रेटवरती हे करायचंय। त्याच्यानंतर सीएनजी इंडिया के बाहर से आता है क्या, इंडिया में इसकी पैदावार है? इंडिया से आता है, इंडिया में होता है। और डीजल पेट्रोल कहाँ से आता है? ईरान से आता है, सऊदी से, गल्फ से आता है। ठीक है, तो जब हमारे देश में होने के बाद इसका भाव इतना ज्यादा क्यों? तो वही सरकार से हम लोग को पूछना है, इसीलिए अपने को आगे बढ़ना है। तो कौन से तरीके से बढ़ा? अभी 2 साल से कंटिन्यू जो है ना, गैस का भाव 2 रुपया 3 रुपया करते करते बढ़ा, बीच में 2 रुपया कम हुआ, बरोबर, बाद में फिर एकदम जम लीजिए 2 रुपये। तो इसकी वजह चलते 66 18 रुपये 2 साल में तकरीबन 20 से 25 रुपये 40 रुपये भाव बढ़ गया। तो बोलने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जब हमारे देश में इसकी पैदाइश है, तो अगर हम बैरल के हिसाब से तो नहीं, जब पास है डीजल का पेट्रोल जो है, जब हमारे पास पैदा होता है, बनता है, तो इसके ऊपर हुकूमत किसकी होनी चाहिए? एटलीस्ट सही बात है कि सरकार की होनी चाहिए, सेंटर से चलेगी। ठीक है, अब सेंटर से बात करने के लिए हम चाहते हैं कि मन से, जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, तो ये कुछ उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसीलिए आज बुलाया गया। हाँ, और ये जो त्रिमूर्ति जो है ना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये लोग अभी सरकार में, अगर ये सरकार में नहीं होते तो ये बहुत कुछ करते, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में इलेक्शन है, तो ये अपने वोट के चक्कर में लोग बहुत कुछ करते। लेकिन अफसोस की बात है ये लोग अपने घर में बैठे हुए, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि हमारी हुकूमत में कुछ भी मोर्चा, धरना, प्रदर्शन कुछ हो। तो इसके लिए हमारी अपील है कि संजय नाइक सर जो है इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए अपने लेटर हेड के जरिए, चाहे वो शिवसेना हो या तो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इनसे कुछ हमारी बात मनवा के दे। और हमारा जो कॉन्फिडेंस है सिर्फ ये है कि ना हमारा काम शिवसेना करके देगी, ना कांग्रेस करके देगी, ना एनसीपी करके देगी। क्योंकि हमारे ड्राइवर को जब भी कोई तकलीफ हुई है तो संजय भाई जो है हमारे साथ में खड़े हुए, और ये हम लोग हमेशा से देखते हुए। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी जब भी हमारे पे कोई संगठन में कोई भी तकलीफ आए
तो संजय भाई हमारा पूरा साथ दें। ये हमेशा खड़े रहेंगे। अभी ये जो सीएनजी का मसला है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए, तो हम चाहते हैं कि संजय भाई इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट उठाए और कुछ करके दे हम लोगों के लिए। बरोबर। और किसी को कुछ बोलना? मतलब इनका ये क्या है कि लास्ट टाइम के साथ डीजल का पैसा बढ़ाते जा रहा था और सीएनजी भी कम कर दिया था। अभी इनको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आ रहा है, इस हिसाब से लोग है ना सीएनजी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं, बराबर। ताकि लोग है ना सीएनजी गाड़ी बोलिए छोड़िए इलेक्ट्रिक गाड़ी की भेजें। अभी जो एक नया फरमान आया है सेफ्टी जोन बनने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि अपने लेटर पैड पे ओला उबर खुद ड्राइवर को फ्री में लगाए, ना ही कोई वो बाहर से लेकर वो ही डिमांड अपन करते हैं। अभी फिलहाल में सीएनजी और सिर्फ CNG, सिर्फ रेट CNG। के बारे में पॉइंट है वो पूरा नहीं, डिस्कस कर देते ये हैं। भी इसमें भी है कि ओला उबर को दिया जाता है। बराबर। और किसको कुछ बोला निहाल भाई? अपने यहाँ जो रेट भाई सबकी वही हिसाब से प्रॉब्लम है, है, सीएनजी का प्रॉब्लम है। सीएनजी का और बढ़ता है, सीएनजी का पेट्रोल टॉपिक। फ्यूलिंग बढ़ता है, उसी हिसाब से हमारा ड्राइवर का एक यूनिटी मजबूत होके वैसे हम रेट भी उसी हिसाब से कैटेगरी से बढ़ाना कंपल्सरी करें एवरी टाइम के लिए। मालवे सर बोलते हैं एक मिनिट साहब, ते कुछ बोलू मुंबईमध्ये टॅक्सी आपली लोकल चालते ना, तर त्याच्यासाठी हकीम कमिटी बरोबर, तर याच्यासाठी आपल्याला काही प्रयत्न करता येईल का गव्हर्नमेंटकडे? उसका जवाब देता हूँ आपको। हकीम कमेटी के हमारे लिए 2017 में एक खडुआ कमेटी गठन किया गया था, जिन्होंने रेकमेंड किया था बहुत सारी चीजें वो लागू कराने के लिए। जब वो गवर्नमेंट ने बोला तो उस वक्त नई नई कंपनियां, ये दोनों आई हुई कंपनियां, मैं बार बार नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, तो ये दोनों कंपनियों ने कुछ लोगों को खड़ा करके कोर्ट में केस फाइल करा दिया। वो केस 2016-17 से अब तक चल रहा है। खटुआ कमेटी का सारा रेकमेंड हमारे लिए बेहतर है। जो खटाव समितीचा निर्णय आहे ना, ते आता लवकरच तुम्हाला दिसतील। काही त्यातले पॉइंट आहे ना घेणार आहेत। बोलिए, आप कुछ बोलने जा रहे थे? मेरा मुद्दा भी वही है, जब अगर सीएनजी का रेट सीएनजी हमारे गांव अपने देश में ही निकल रहा है तो फिर हम बाहर से इतना रेट क्यों बढ़वा रहे हैं? ये एक मुद्दा है। उसके अलावा तो और कोई मुद्दा नहीं। बाकी रेट वगैरह तो है, तो स्टेप बाय स्टेप जो चलता रहेगा बोलिए सर, बोलिए। इंशाल्लाह। बोला आप बोलो। याच्यावरती मराठीत बोलू? हा, चालेल. याच्यावरती गव्हर्नमेंट टॅक्स लावते, तर हे कमी करून रेट कमी होऊ शकतो. बराबर करतो ना ते लोक. वही आपण सबका मुद्दा त्यासाठी है. मागणी करणार आहोत आता। आणि ते आता संजय भाई, महाराष्ट्र स्टेट में जैसे हम यहाँ पे गैस भरेंगे ना, तो यहाँ पे एक अलग रेट है। जैसा विरार का फाटा चले जाओगे वहाँ पे अलग रेट है, गुना में चले जाओगे अलग रेट है। 50 किलोमीटर सिटी वाइज रेट अलग अलग है। 20-20 रुपये का फरक हाँ, आहे। 20 रुपये का बरोबर. फरक. 10 रुपये 15 रुपये सोलापूरला 85 रुपये. ते जेवढं डिस्टन्स वाढतं तेवढं और कोई साथी सर, और कोई साथी कुछ बोलना चाह रहा है? और कोई किसी का कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, बोलिए। जैसे अभी बीच में हम सुने थे डीजल पेट्रोल भाव इतना बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने उसको जब देखा कि भाई डर गया कि कई राज्यों में बीजेपी हार गई, तो उसको लगा कि भाई डीजल पेट्रोल भाव उन्होंने कम किया, ये सोच के कि हमारा वोट बैंक नहीं चला जाए, तो उन्होंने ये डीजल पेट्रोल भाव कम किया, तो उसके हिसाब से तो सीएनजी भाव भी कम होना चाहिए। सर एक कैटेगरी में आया, तो उन्होंने डीजल पेट्रोल भाव कम कर दिया पर सीएनजी भाव बढ़ा रहा है। मतलब हमारे वोट का वैल्यू नहीं है क्या? मतलब उससे जो पब्लिक आम पब्लिक का वोट का वैल्यू है और हमारे ड्राइवर का वोट का वैल्यू नहीं है क्या? हमारे को इतना तकलीफ क्यों दे रहे? वो बात ही पॉइंट वाली है ना। ठीक है सर। वोट देने अच्छा, नहीं, ठीक है। और कोई साथी? अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी चुनाव आता है उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपना रेट 1-2 रुपए से कम कर देते हैं और फिर उनकी सत्ता आने के बाद में फिर ये हमेशा क्यों होता है? स्ट्रॅटेजी होती है कि रेट बढ़ाओ, डबल्स करना. 2 रुपये कमी दाखवतं, 1 रुपये तुम्ही कमी करताय, नंतर वाढवून डायरेक्ट 2.5 या तो गवर्नमेंट को इलेक्शनच्या अगोदर वाढवायचे. ग्रेड आता जवळ एवढे सगळे प्रॉब्लेम आहेत ड्रायव्हरला साहेब. घेऊन घ्या. त्याच्यामध्ये आता वाहतूक पोलीस सुद्धा आता वाहन चालकांना दंडावरती दंड, हजारापासून दंड मारत चाललेली आहे. पॅसेंजर उतरवत नाही तर तरी पण फोटो मारून निघून जातात, ड्रायव्हरला माहिती नाही पडत आहे. सुनिए, इसके अंदर एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र नॉर्मल सेना और आरएमएमएस पहले से संजय भाई बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को भाव बोलते हैं, किसी भी कंपनी को भगा के हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि रोजगार कैसे दें, अपने ड्राइवर भाइयों का फायदा कैसे करें। तो इस विषय में एमएनएस और आरएमएमएस की एक ज्वाइंट कमेटी बन रही है, जिसके अंदर सिर्फ ये दोनों नहीं रहेंगे, जो कोई भी पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो सबको हम ले रहे हैं हमारे साथ। सबकी अपनी अपनी बात रखेंगे, सबके अपने अपने मुद्दे रखेंगे और उसमें क्या बेहतर निकले, जैसे कि आपने रेट का बोला या फाइन का बोला,
या किसी भी अन्य चीज, हमारे गाड़ी से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, हम सब पे काम करेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ हम दोनों चल पाए, पिछले 5 साल से 6 साल से संजय भाई फाइट कर रहे हैं, तो नहीं, उनकी ताकत तो बढ़ानी पड़ेगी ना आप सबको। जब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी हम क्या करेंगे? आज लोग, मैं पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता लेकिन बोल देता हूँ कि लोग बीजेपी को गाली देते, बीजेपी ऐसी, लेकिन ताकत है ना उनके पास, नहीं सुन रहा है, पावर में है ना। ताकत किसने बढ़ाया? हमारी ताकत बढ़ेगी, हम हक पे काम करेंगे। और ये बात बोलते कि कितना भी समय लगे हम पीछे नहीं हटेंगे, वक्त लगने दो, कदम आगे से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपका कंधा साथ में चाहिए। आज विषय सिर्फ सीएनजी की है, जैसे कि भाई ने बोला कि हमारे देश में ही इजाद हो रहा है सीएनजी, तो क्यों? तो ये सब सवाल हम पूछेंगे, किस तरह करेंगे ये हमारे बड़े बताएंगे और हम उसको उस तरफ फॉलो करेंगे। सो और एक मुद्दा मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अभी मुंबई में हम लोग देखेंगे तो ओला उबर जैसे टैक्सी यूनियंस है और रिक्शा यूनियंस है, वैसे हमारे ओला उबर में लाखों ड्राइवर्स है। तो अभी इनको कंबाइन करने के बारे में कुछ योजना होनी चाहिए हमारी, ताकि एक झंडे के नीचे या एक एक युनिटी के नीचे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दैट बोलणं आहे ते आपण आहे ना प्रत्येक युनियन त्यांच्या हिशोबाने ते करतील। इथे आपण प्रत्येक जण फक्त सीएनजी आणि ओला उबरच्या रेटसाठी आलेलो आहोत, ते आपल्या युनियनचा आपण नंतर वार्ता करू। बरं, ठीक आहे, त्यांच्या युनियनचं हे नंतर वार्ता करतील, कसे वाढवता येतील। ओके, अजून कोणाला काय? बोल पुढे। युनिफॉर्मसाठी पोलिसांनी आता परिषद करायला चालू केलंय, त्यासाठी आपले उपाध्यक्ष जानकर साहेब आहेत आणि मी आता हे 10 दिवसानंतर आम्ही प्रत्येक आरटीओ दौरा चालू करणार आहे। पण युनिफॉर्म घालणं कंपल्सरी, बॅचसाठी आपण लवकर बॅच प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण मागणी ठेवू, सर्व संघटनांसाठी आपण मागणी। बैच के लिए जा रहे हैं, बैच के लिए जा रहे हैं तो 20 से 25 हजार रुपये खर्चा आ रहा है। सर ते आपण आता लवकरच तुम्हाला कळेल, त्यासाठी आमचं आता हे चालू आहे। आपण जर मोर्चा काढणार असेल तर डायरेक्ट सीएनजी जे महानगर जे आहे गॅस त्याच्याच मुख्यालयावर काढला तर आपल्याला बऱ्यापैकी इफेक्ट पडेल। ते कोणत्या पद्धतीने मोर्चा काढायचा आहे किंवा काय करायचंय ते अध्यक्ष सांगतील। झालं सगळ्यांच्या याच्या बाबतीत ओला उबर अगर रेट वाढवून नसेल देत ना, तो साहेब असं पण आम्ही बिकेलाच लागलोय साहेब, अक्षरशः कंपनी निघून जावं, आम्ही रस्त्यावर धंदा करू साहेब। बरोबर, छान निर्णय। थोडेफार कॉन्ट्रीब्युशन करून आपण आपला तुमच्याकडनं ऐकलं 3 साल पहले मैंने ऐसे सुना था, साहेब तुटाफूट मैं होत बात चालली। करूंगा इसके बारे में। त्यासाठी आपली संख्या वाढलेली आहे, तर त्यावेळेला आपण त्या कंपनीला बायकॉट करू शकतो, कोई प्रॉब्लेम नाही। आपली संख्या कमी असल्यामुळे आपण ना ते करू नाही शकतो। सलीम भाई बोलिए। सीएनजी सिर्फ एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ना कि लाइट पेट्रोलियम गैस है, तो उसका भाव क्यों बढ़ रहा है? इसका हम लोग ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर से ही अगर बात करेंगे तो वो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, बोलिए। मुझे बोलना ये है कि जैसे भी मालूम पड़ रहा है कोरोना बहुत चल रहा है, सब ऑलरेडी लोग परेशान हैं, तो इस समय पे ये 2 दिन मेरे रेट बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट ने क्या सोच के रेट बढ़ाया? सबको सोचना चाहिए सीएनजी ज्यादा यूज होता है, टैक्सी रिक्शा में यूज होता है, और सबको पता है धंधा पानी बिल्कुल है नहीं। तो गवर्नमेंट ने उनको अगर ऐसा था तो डीजल पेट्रोल भाव क्यों नहीं बढ़ाया, सीएनजी भी क्यों बढ़ाया? यानी कि उनको ऐसा गलतफहमी हो गया है, ये टैक्स वाले बहुत कमाते हैं। सारी चीजों पे हमारी नजर है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से जब से 5 रुपया पेट्रोल और 12 रुपया डीजल कम हुआ है, तब से पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उस दरमियान आप लोग ने सब लोग अपनी बात रख लिया हो, तो हम अपने आगे हम सुने। सर प्लीज। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि काफी सालों के बाद आज आप यहाँ आए हुए। बहुत से नए चेहरे हैं, काफी पुराने चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि बीच में मैंने थोड़ा सा कान पे हाथ रखा था ओला उबर के बारे में, क्योंकि एक 3 साल पहले ऐसे ही सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए थे आप लोगों के लिए। एक 4 दिन की काफी मेहनत हुई थी। हालांकि आप लोगों के लोगों ने ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसके पीछे हम लोग थे साथ में। मुझे
जो आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं इसमें हिंदी में, तजुर्बा है, अनुभव है कि सबसे बड़े आप सभी लोग एक नहीं हो। आप लोगों को चलाने वाले नेता लोग अलग अलग है। जिसे कहावत है कि भेड़ बकरी चलाने के लिए हम लोग भी धनगर लोग हैं। अभी आपके वहाँ कौन कौन लोग होंगे पता नहीं। एक बकरी को अगर आगे छोड़ दिया जाए और एक धनगर आगे चला जाए तो पूरी एक साथ चली जाती है। ऐसे तो आप लोग नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने वो गलती की। इसमें किन किन लोगों ने खुद का फायदा करके लिया, किन किन लोगों ने क्या किया, ये आपके जानकारी में होगा। मुझे जानकारी नहीं ऐसी नहीं हो सकती। फिर वो टीम लीडर होते हैं, उन क्या होते हैं, एडमिन होते हैं, फिर वो ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कोई टायर का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और मेरे ओला उबेर वाले मर गए। ये देखा मैंने। हालांकि रिजवान भाई तभी कोई यूनियन के साथ या जुड़े नहीं थे उसको, लेकिन मेरे बाइकाला हल्के में मेरे साथ काफी जुड़े हुए थे, रिश्ता बना हुआ था। एक थोड़े दिन की बात थी वो, शायद अगर कहीं गलत कदम नहीं उठाया जाता तो आज मेरे ख्याल से एक अच्छा नतीजा उसी वक्त निकल सकता था। उसके बावजूद भी कि फिर सचिन बाबू और उन्होंने 15 दिन का स्ट्राइक किया था, तभी रिजवान भाई के साथ मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ था। और जैसे मुझे रिजवान भाई से मंत्रालय से फोन आ गया तो मैंने रिजवान भाई को बोल दिया कि आपको फंसाया गया, अभी इधर करे, आपको फंसाया गया। ओला उबेर गैर कानूनी के बिना चल रही है, तो एक्चुअली वहां ही स्टॉप करने की मांग करनी चाहिए थी। बराबर मैं रिजवान भाई बोला मैं कि अगर गैर कानूनी तो आप शासन हो ना, सरकार आप हो, तो आपके नाक के ऊपर खड़ा रह के कोई बंदा कैसे धंधा कर सकता है और करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को डुबा रहा है, नचा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी काफी कोशिशें की। फिर मैं तो ना ही बोल रहा था, मेरे को ओला उबेर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कितना नाम खराब हुआ। मेरे कई लोगों ने तो मेरे को कितना करोड़ रुपया मिला इसे भी बता दिया, करोड़ रुपया खाया संजय नाइक ने वगैरह वगैरह। साला 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया मैंने जामीन का पैसा भरा है, वो अभी तक नहीं आ रहा है। जामीन का पैसा भरा वो नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मुझे देखो सच, मैं आपको, भले मैं आप लोगों के साथ जुड़ा नहीं था, लेकिन मेरे साथ सुधीर था, सुमित था, उनके जरिए हम लोग कोशिश तो लगातार कर रहे थे कुछ ना कुछ। और जैसे ही सचिन भाऊ की यूनियन बनी, अभी सचिन भाऊ का और मेरा रिश्ता अलग है, वो पार्टी से छोड़ के, लेकिन आज भी वो नेता फड़फड़ाता है बाहर। अभी उसने और एक कोई यूनियन बना ली, दिल्ली ज्वाइन की उसने, जो पहले सचिन बाबू के पास गया था। काफी अभी मैं ये देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो गैर कानूनी धंधा चला है उसके लिए आप रास्ते पे उतरोगे तो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। एक अच्छा है हमारे पास सचिन बाबूसरी का नेता, जो आप सरकार के साथ जुड़ी हुई, और मैं भी बीच में हमारी बातों से ना एक अलग दौर लेके हम लोग ने काफी, फिर वो बैंक वालों का रहे, लोन वालों का रहे, काफी हम लोगों ने
जब बातें आगे की तभी जहां जहां मुझे मौका मिला वहां वहां मैंने बात की और सौभाग्य से यानी ट्रांसपोर्ट टास्क फोर्स की एक कमेटी बनी हुई है, उसमें मुझे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के जरिए मुझे उस कमेटी में उन्होंने दावत दी और मेरा नाम दर्ज किया था। और मुझे खुशी है कि पहले मीटिंग में क्योंकि मैं टैक्सी रिक्शा और उसके साथ मैंने ओला उबेर के बारे में बात की थी, तभी जो अभी कमिश्नर है डाकने साहब कि अपने इस स्टेट में ओला उबेर का जो रेट है उसको फिक्स करने का प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है। इस चीज को मेरे ख्याल से 1 साल हो गया। तभी मैंने अनिल परब साहब के साथ ये बात की थी कि साहब अगर बेकानूनी धंधा चल रहा है, अपने ही लोगों को लुटा जा रहा है, तो भी हम लोग कुछ बोलते नहीं है। और हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां अपने गवर्नमेंट का वकील भी नहीं जाता, इतनी तजवीज वहां हो रही है। ये मैंने पुरावे के साथ कौन से तारीख को अपना वकील नहीं आया था गवर्नमेंट का, वो मैंने अनिल परब साहब के सामने रखा, यानी आप मदद कर रहे हो क्या? तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो प्रस्ताव आया उसके ऊपर तुरंत पढ़ाई चालू है और तुरंत ही ले लेंगे। लेकिन सरकार की बातें आपको पता है। लेकिन परसों ही जब हम लोग डाकने साहब के पास गए तो उन्होंने खुशखबर ऐसी दी कि हाई कोर्ट ने उस चीज को अभी आगे लिया हुआ है और सरकार को पूछा है कि आपने क्या प्रोविजन किए इनके लिए और लेके आ जाइए। यानी एक अच्छी खुशखबर, एक अच्छा संकेत मिला हुआ है कि इसके आगे मैं जब मेरे पास आप सभी लोग आए थे तभी भी मैंने यही बात की थी, आज भी मैं ये बात कर रहा हूं। बंदा कोई भी यूनियन का रहे, लेकिन तब तक ये ओला उबेर वाले कंपनी, उनके जो यूनियन के एजेंट लोग हैं, उनके जरिए आप लोगों की जो टूटते जाएंगे, ताकत बनती है उसको तोड़ देंगे, लालच में तोड़ेंगे, ड्राइवर का शोषण करते हैं। तो थोड़ा मैं संभाल के चलता हूँ ओला उबेर के बारे में, क्योंकि साहब से भी मैंने काफी गाली खाई थी। लास्ट टाइम की जो आंदोलन हुआ था उसमें मैंने मेरे साहब से गाली खाई थी मैंने। तो अभी सीएनजी जो आप बोल रहे हो, तो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू है, उसको लेके अगर सचिन भाऊ के साथ हम लोग मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री के साथ हमारा भाव बढ़ाने का क्या, उसके ऊपर की पहली लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये सीएनजी कैसा है कि मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब 16 रुपए से 40 रुपया बना था तभी बीजेपी वाले वो काफी हंगामा किए थे पूरे देश में, काफी हंगामा किए थे। और अभी वही रेट इतना बढ़ने के बाद विपक्ष पार्टी कमजोर है, लेकिन कमजोर भी है तो विपक्ष पार्टी को भी मालूम है कि इसके सिवा चारा नहीं है। आप जो बोल रहे हो कि पैदाइश अपनी यहाँ की है, गैस अपने यहाँ निकलता है। एक जमाने में गैस काय के लिए लाए थे? सस्ता था, पर्यावरण के लिए लाए थे, पोल्यूशन के लिए लाए थे। अभी आप में से मुझे कितनी जन बता दो कि आज गैस से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है या डीजल पेट्रोल से हो रहा है? ये मुझे जानकारी है करके मैं बोल रहा हूँ। कौन सा नोजल कौन सा निकाल डालते हैं, कौन सा किट निकाल डालते हैं, इसकी पूरी मैंने जानकारी ली। मैं बोल नहीं रहा, लेकिन
तो चुनाव के टाइम कम होगा, चुनाव के टाइम ज्यादा होगा, ये सबको पता है। लेकिन पहली लड़ाई अगर हमें लड़नी है, पहली लड़ाई मैं आपको बता रहा हूं, तो आज सचिन बाबू सरी का नेता, मेरे से भी उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, सरकारी कानून की, सरकारी कायदे की, सरकारी आदमी लोगों की उनकी जानकारी ज्यादा है। तो हम लोग उनके साथ इकट्ठा होकर अगर हम लोग पहली लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं, तो मेरा खुद का कहना है कि हमें अपनी जो कानूनन सिस्टम, अभी तक आप बेकानूनन चल रहे हो रास्ते पे, एक बार कानूनन आपको परमिशन मिली तो फिर आपको रास्ते पे कहीं भी रुकने का स्टैंड भी मिल सकता है, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो, लेकिन सीएनजी के उस काले पत्थर के ऊपर आप जितना पत्थर सर पटकाओगे ना, तो ये जो चीज हमें हकीकत में आगे आनी चाहिए ना, जो चीज हमें ले सकते हैं जल्दी, जैसे आपने बोले चुनाव आया है, लाख 2 लाख 3 लाख कम से कम तो अपने ड्राइवर होंगे ओला उबेर के, 1,80,000 ड्राइवर, एक तो 2 लाख पकड़ लो, 2 लाख इंटू मल्टीप्लाई करो 5, 10 लाख 10 लाख फैमिली लोगों का वोट लेना है, तो ये 10 लाख नहीं होते ना। आपकी गाड़ी भी, जब गाड़ी चलती है करके मैकेनिक जिंदा रहता है, गाड़ी चलती है करके टायर वाला जिंदा रहता है, उनकी भी फैमिली है ना। तो इसके लिए मेरा अगर सुझाव पहला है, अभी तक उन्होंने डीजल पेट्रोल इतनी कंबर नहीं तोड़ी है हमारी गैस की, इतनी तोड़ी नहीं है। आज डीजल की गाड़ी होती तो 90 रुपये वाला भरना पड़ता। थोड्या दिवसात तेवढे पण होतील सर. आहे भरतोय मी पण डिझेलची गाडी. थोड़े दिन वो भी हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा. नहीं, अभी तो फिलहाल एक तय कर लो कि आपको भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है। आप तय कर लो कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो प्रोविजन है वो काफी लेट, टाइम आ जाएगा। तब तक अभी जहां हम लोग जा रहे, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है वहां डीजल गाड़ी के बदले 50 गाड़ी अगर डीजल की है तो 50 में से 10 इलेक्ट्रिक ले मांगते, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी झक मार के इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी पड़ रही है। ये देखो, ये जो चीज आने वाली है उसको एक्सेप्ट करना है, वो एक्सेप्ट करना नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरा खुद का कहना ये कि आप सरकार का निषेध करना चाहते हो तो फिर अपना हक है। ऐसा है कि अपन बोलते ना कि एक डाली के ऊपर अगर कौवा बैठ के डाली टूटी तो कौवे के बैठने से टूटी क्या वो डाली खराब थी? डाली कमजोर थी। तो जैसे अगर हमने कुछ किया, लोग विरोध तो दिखाना जरूरी है। अगर कम हुआ तो डाली टूटी, लेकिन कम नहीं हुआ तो आप लोगों ने, आप अभी लीडर लोग हो सब यहाँ बैठे हुए, आपके ऊपर 100 जन निर्भर है, आप उनके लीडर है। फिर वो 100 लोग हमारी माँ बहन चोदना शुरू कर देंगे। बहन चोद जाके हमको बुलाया, बातें करने लगाई और बहन चोद कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये भी झेलना है रिजवान भाई, नहीं नेचुरली सही राइट है सर, ये भी झेलना है बिल्कुल राइट। लेकिन ऐसा की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? कोशिश क्यों नहीं कर सकते? पश्चिम बंगाल के और यूपी के इलेक्शन के लिए डीजल के और इसके भाव कम नहीं किए मोदी ने। खेती वाले जब बैठे थे अपने फार्मर लोग, उनकी सहानुभूति पाने के लिए वो रेट कम किया था, चुनाव के लिए नहीं किया था। वो चुनाव के लिए पहले 2 बार किया था उसने। तो मैं वही कह रहा हूं कि जैसे
लाइट चालू है तो टेंशन क्या है इसमें? नहीं मैं डरता नहीं। तो अरे वो दिग्गज नेता है, वो बहुत बड़ा जानता हूँ, बड़े से आता हूँ मैं। संजय भाई आप अभी बात में कंटिन्यू। तो मेरा कहना ये है कि आप आंदोलन किस तरीके से करना चाहते हो वो आप लोग सोचो, उसके ऊपर कवर क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए मैं सचिन भाऊ वगैरह हम लोग बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे उसमें कि आंदोलन कैसा है कि आंदोलन ऐसा होना चाहिए जिसकी बातें गूंज उठी, जो गूंज उठनी चाहिए, जो वो कर्मा पिक्चर में थप्पड़ की गूंज, वो थप्पड़ की गूंज। नहीं तो जैसे काफी पुराने चेहरे हैं, मैंने उस वक्त जब आंदोलन लिया था तभी मैंने सबको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अकेले मत आना, आपके परिवार को वहां साथ में लाना। कितने कौन थे उस टाइम? आप थे और कौन था? सब बाकी नहीं चाहिए क्यों होता? मैंने क्यों कहा था मालूम है ना कि वो गूंज उठती थी उधर, हर एक जन अपना परिवार लेके अगर वहां आके बैठता ना तो पुलिस भी उतनी कार्रवाई नहीं करती अपने, लेकिन आप लोगों ने लाया नहीं था। अभी मेरी बीवी मेरे को मारेगी कि अभी तेरे को छोड़ा है तो तू हमको भी लेके जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जहां आदमी हिल सके, अभी सचिन बाबू यहाँ के सरकार के में है, तो अभी सचिन बाबू के इस सरकार को अगर आप हिलाने की कोशिश करें तो सचिन बाबू भी थोड़ा सोचेंगे। तो अपनी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए कुछ कर सकते हो क्या, ऐसा दिमाग थोड़ा सा आप लोग भी लगा, कुछ तो ऐसा। आप कहीं मोर्चा निकालोगे तो कहीं ना ऐसा कुछ सोच लो, आप लोग कहीं ना कहीं सोच लो, हम लोग भी सोचते, क्योंकि वो आवाज उठना चाहिए उसका, बिना थप्पड़ मार के ना आवाज उठनी चाहिए कि हम क्या कर सकते। अभी कोई मोर्चा निकाल सकते हैं क्या? अभी कोविड का ये सब चल रहा है। तुम्ही निदर्शन करा, गाडीच्या मागे बॅनर लावून फिरा ना। जितनी गाड़ी है गाड़ी को लाके सीधा भवन में जाके खड़ा कर दो, भाई अब हम लोग नहीं चलाना चाहते, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कर सकते हैं 100 गाड़ी 200 गाड़ी 500 गाड़ी जितनी आ सकती है लाके खड़ी कर दो, रास्ता ही जाम पूरा है। और क्या कर सकते हैं? जैसे कि उनकी बात को समझ आई, हमारा जो वोट है ना, अपनी जो फैमिली है, कितने 1 लाख बताए ना, 2 लाख ना, परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग कितना हो गया? तो मैं चाहता हूँ जो पार्टी हमें साथ दे रही है, मुझे उसको आगे लाना है। नहीं मेन पॉइंट, मैं इस राजनीति में मैं करीबन 92 से हूँ, मैं 92 से में हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कितने लोगों का काम किया, शायद वो भी हमें वोट देते हैं कि नहीं, ये पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि जो आप कदम उठाओगे ना, वो इतने सोच से विचार से हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मैं भी सोचूंगा। अभी आप आए हो ना, मैं भी सोचूंगा, रिजवान भाई सोचे, मोटकर साहब सोचे, आप लोग भी सोचो, क्योंकि एक आम ड्राइवर से भी एक आंदोलन की बहुत बड़ी दिशा मिल सकती है, बहुत बड़ी, जो हमको नहीं सोच सकते। तो निदर्शन करू शकतो आपण, नहीं चक्का जाना दूसरा और कोई रास्ता नहीं। मला कळलं नसेल तर भाईचं बोलणं काय सिंपलची गोष्ट आहे, तुम्ही जे काळा झेंडा लावून फिरला तरी कळेल की तो काय करायचं, नंतर हे गोष्टी वेगळं ठरवायचं आहे। भाईचं बोलणं काय, पहिलं तर तुम्ही सगळे एकत्र पाहिजे, होणार नाही। तुम्ही हे आता किती आपण एवढ्यात तरी त्या टायमाला तेवढे सगळे असणार आहेत का? नाही, असं नाही की मी तुम्हाला आता काय सांगतोय, आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप सजेशन लेके आ जाओ,
फिर क्या करना है फिक्स होने के बाद आप लोगों का काम होगा कि हर एक ओला उबेर के ड्राइवर और मालिक तक वो बात पहुंचनी चाहिए। उसको साथ में खड़ा करना, भले थोड़ा देर हो जाए, थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो सब इकट्ठा एक मीटिंग या कुछ लेकर के वहां हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। बोलिए, आप पहले बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ से रेट बढ़ने का जो डिसीजन लिया जाता है, जिसके जो उसका अधिकारी है उन तक हमको बात पहुंचाना चाहिए कि ये जो करंट सिचुएशन है, यहाँ पर भी सिचुएशन है कि लोग, मैं तो चाहता हूँ उनके तो क्यों ना मोदी तक बात जानी हाँ, चाहिए। तो ये वहाँ तक पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने क्या सोच के डिसीजन लिया। मैं सोचता हूँ मोदी तक जानी चाहिए, आप वहां तक तो छोड़ दो। उसके बारे में अभी अपन लोग सोचेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो RMMS से हो, चाहे वो MCM से हो, चाहे अन्य किसी से भी हो, उनके जो प्रमुख लोग हैं, अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने प्रमुख लोग से आप डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन हम तक पहुंचेगा, हम वो डिस्कशन यहाँ तक पहुंचाएंगे। यहाँ के बाद आगे जो डिसीजन होगा उस पर काम करेंगे। इस तरह अगर हम यहाँ एक जगह है करके, हाँ, अगर आप चाहते हो तो RMS में भी अपन बैठ सकते हैं। मुझे कोई, मैं बेचता भी हूँ, वैसे मैं जाता भी हूँ वहाँ, मुझे कोई वहाँ रोक नहीं पाता। मेरा कहना है कि मैं आपको जो बात बताई है ना कि थप्पड़ की गूंज, तब बिना थप्पड़ की गूंज कैसे उठ सकती है, वैसे क्योंकि आप उस रास्ते पे हो, आप उस मैदान में हो। उस मैदान में अगर खेलना है तो आपको पता है कौन से गियर में गाड़ी चलानी है, और कितना गैस चलाना है, कितना गैस बंद करके गाड़ी चलानी है, ये आपको पता है। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप लोग भी सुझाव दो। भले आज अपनी मीटिंग हुई है, एक 2-4 दिन आप ले लो। मैं भी सोचता हूँ, हर एक जन सोचे ना, हर एक जन सोचे, और एक कागज के ऊपर लिख के कि भैया मेरा कहना है कि अपन इस तरह से करें। उस सब चीज को लिख के उसमें से जो अच्छा रहेगा उसको अमल में लाएंगे। हाँ, नहीं तो मुझे गाली नहीं खानी है। हाँ, मैं गाली खा चुका हूँ, मेरे को गाली भी दिए हुए, क्या क्या दिया हुआ है मुझे। वो तो मैं देखो, अभी तक अल्लाह ताला ने, भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया कि उसके पास से पूरी चीजें पूरी हो सकती है। जब कोई आदमी अच्छे भी बोलते है तभी कोई गाली देने वाला ही होना चाहिए, तो आगे जाके काम करे। तो सब जन अगर अच्छा ही बोलने जाएंगे तो भगवान बन जाएगा, अल्लाह ताला बन जाएगा, तो फिर उससे कुछ काम नहीं होगा। इसके लिए गाली खाना भी उतना ही ठीक है, लेकिन बात जरूरी है कि संजय नाइक के कहने से नहीं, मैं खुद तय कर चुका हूं कि मुझे ये करना है, ये हमें करना है। ये अगर थोड़ा वक्त निकाल के बैठ के खुद घर में बैठ के बीवी लड़के लोगों के साथ बैठो कि अगर मुझे क्या करना चाहिए, फैमिली से अच्छा कोई भी नहीं एडवाइस दे सकता। एडवाइजर कोई नहीं है। सही बात। संजय सर, एक रिक्वेस्ट मिली आपसे कि अभी जो RTO वाले रोड पे मेमो बना रहे और बिना किसके भी फोटो निकाल दे रहे, मेरा भी निकालता है, क्या करूं? नहीं तो उसका एक रास्ता अपन निकाल सकते हैं कि उसके लिए आप अपने मनसे के लेटर पे, बातों के लेटर पे दिल्ली में CP दिया कर दिया जाके आ गए, तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ मेरी सब जगह विजिट हो गया, सब जगह पे लेटर गिर चुका है। क्योंकि अभी है ना RTO ने टारगेट ही, सरकार ने उनको टारगेट साहब क्या है मैं बताता हूँ, उसकी सुनवाई नहीं है। और एक बात, ये जो रेट बीट बढ़े हैं ना, वो हम लोग बार बार गलती करते थे, हम लोग बार बार गलती कर रहे थे, कानून तोड़ के जा रहे थे, कानून को पाव के ऊपर रोंद रहे थे। इसके लिए सब हकीकत में नई नई स्कीम आते गई। ये नई जो आई है ना, अभी जैसे अभी ये बोल रहा है 52,000 रुपया फाइन, कोई गाड़ी। नितिन गडकरी का कहना है कानून का डर होना चाहिए। अभी लीगली सब मारे तो समझ में आता है, बिना ऐसे इलीगल मारता है कि इसमें नंबर भी नहीं दिखता है, वैसा इलीगली गाड़ी है उसको मार रहा है। नहीं, वैसा इलीगली फाइन रहेगा तो अपने एडमिन लोग सब लोग क्लियर कर रहे हैं। सुनिए, आप जो इलीगल की बात कर रहे हैं, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, हमारा 7 का बंद है,
उसने हमारे ग्रुप पे डाला, मैं बॉम्बे सेंटर पे गया, पिकअप किया, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा, पुलिस वाले ने पीछे से फोटो खींच लिए, 500 रुपया फाइन आ गया, ठीक है। अब वो 500 रुपया उसने ग्रुप पे डाल के छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या रिप्लाई दिया कि भाई आपको फाइन मारा है ना, अभी मैं 3-4 बजे तक यहाँ पे हूँ, आप आ जाओ, आपके साथ मैं मुंबई सेंट्रल जाऊंगा। वो नहीं आएगा। वो पुलिस वाले से मिलेंगे और उनको पूछेंगे कि साहब आपने फाइन क्यों मारा है, आना तो चाहिए ना सर। सिर्फ आप अरे अपना पुलिस वाला नहीं, आज के लिए वार्डन जो है ना उनके काम करते, वो भी मोबाइल पे मारते। तो जब तक आपको जागरूक नहीं होंगे, ये सिर्फ बातें रहेंगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा। मुझे उनको मालूम है कि बॉम्बे कितने जन गल्फ में जाके आए हुए, गल्फ में। सर मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं मैं अभी मैं आपका नहीं सर, गल्फ गल्फ में कितने जन जाके आए। यहाँ जो कानून तोड़ते हो वहाँ तोड़ने की ताकत है आपकी? बिल्कुल नहीं। सिग्नल जब तक ग्रीन नहीं होता पब्लिक चलती नहीं है, खड़ी रहती जेब्रा पर। क्यों? डर है। डर है, एयरपोर्ट पे जाते बाकी हमारी भी है ना सर। सिग्नल तो बात की बात है, वहाँ गाड़ी में देखो कचरा भी नहीं फेंक सकता है, विंडो उतार के कचरा भी नहीं फेंक सकता है। कितने ओला उबेर वाले में देखे पान खा के थूकते हैं, गुटखा के दरवाजे के ऊपर पूरा लाल किए। वहाँ नहीं है, वहाँ पे नहीं है। तो कुछ बदलाव हमारे अंदर भी लानी होगी। तो वहाँ पे मोबाइल नहीं है ना, नहीं ऐसा वहाँ पे नहीं, जो भी सिस्टम है तो सब जीपीएस सिस्टम, ऑनलाइन आ सिस्टम सिस्टम में हर जगह आ कैमरा जाएगा। है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, नहीं यहाँ पे आपकी बात मोबाइल है। आपकी बात सही है कि कहीं ना लेकिन कहीं इसमें देखो एक बात बता रहे कि आप भी खुद नेता बने हुए हो, लीडर हो, इसके लिए आप लोगों की एक संगठन होनी चाहिए हर एक सेक्शन में, जहाँ जहाँ जैसे अभी यहाँ एल्फिस्टन में है, परेल में है, भाईकाला में है, ऐसे वहाँ की एक ओला उबेर की कमेटी आप बना लो 4-5 जन की, और आप लोगों में अगर ऐसी बात आती है ना तो आप लोग वहाँ पहले पहुंच जाओ ना सब। सर ये हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपके पास आए कि मन से हमको फुल सपोर्ट नहीं भैया मैं एक बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं हूँ आपके साथ, मैं हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन खुद का खड्डा खुद के खोदने से गहराई पता चलेगी। हाँ नहीं तो अरे मनसे वाले कर रहे हैं ना, लगाओ फोन। हाँ फिर नहीं मिले, 10 बार फोन किया कोई नहीं मिल रहा है। सब एक ही पे डिपेंड। ये सब मेरा कहना है कि आप जैसे पूरे एरिया में आप सब जगह रहे हो, मेरे मनसे वाले के साथ, भाव की यूनियन वालों के साथ आप एक वहां की कमेटी बना लो ना, कमेटी बना लो ना वहाँ, कि ऐसे कोई बातें आपके ऊपर आती है तो तुरंत एक 5-6 जन अपन वहां चले जाओ उधर। वो गाड़ी वाला आता है कि नहीं आता है बाद में देखेंगे, साहब देखो उसका मैसेज आ गया, क्या गलत है? 10 बार जाके पूछेंगे, आप उसी वक्त जाके करोगे ना तो इसका रिजल्ट निकलेगा। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान में एक लीडर छुपा हुआ रहता है, हर एक इंसान में छुपा रहता है, उसको खाली जगाना रहता है। ये मेरा कहना है। कैसा अभी मैंने सेक्शन अलग अलग किए हैं, मेरे यहाँ भी ओला उबेर का काम सुधीर के ऊपर, सुमित के ऊपर दिया हुआ है, मेरे टैक्सी वालों का काम इनके ऊपर दिया हुआ है। ये मैं क्यों किया? क्योंकि मैं अकेला करना जाऊंगा तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, ये जिम्मेदारी मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे रिजवान भाई आप और हमारे हर एक एरिया में जहाँ है वहाँ के मनसे वालों के साथ या भाव के यूनियन वालों के साथ वहाँ के आरटीओ वाले अधिकारी को जाके मिलके पहला पहचान करा के लो, जाके बातचीत करते रहो, क्योंकि आप एक ही बार जाओगे तो उनके साथ पहचान नहीं होगी। ऐसे आया था, चाय पीने आ गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये जैसे मैं जो भी था तभी मेरे भाईकाला वाले को मैंने ताड़पत्री दी थी, उनका पुराना ये था तो मैंने ताड़पत्री बारिश में दी थी। अरे यार ये बातें होती है, सुनो मेरी बात, पहचान जितनी आपकी बढ़ेगी उतनी पहचान आपके काम में आएगी, आपके भाई लोगों को आप मदद कर सकते हो। तो ये मैं साहब भले आप ना बोलते तो भी मैं झक मार के इसके पास से सब काम करवा के लेता हूँ। आप मेरी ये कितना गाली खाता है ना मेरा ही, और बिना गाली खाए उसकी नींद भी नहीं आती है दिन में सुधीर को। हाँ क्योंकि ये वो भी सीख रहा है। मेरे साथ भी ऐसे हो गया, जैसा महिंद्रा फाइनेंस में मैं भी भाग दौड़ करने लगा, जान पहचान हो गई,
अब खाली फोन करता ना तो बोलते हाँ रफीक भाई बोलो। अब वो समझ गए मिसाल कि के तौर भाई- पे 5 दिन पहले अंधेरी का एक इशू था ना, कोई डोंबे वाली था, आपने लाया था ना, आपने लाया था तो गए ना, सुधीर भाई आरिफ भाई लोग गए, क्या हो गया? मतलब कुछ 15,000 से ज्यादा का उसका फाइन था जो छोड़ नहीं रहे 42,000 रुपये फाइन था, वो गलत था। तो सोचिए आवाज उठाए ना, अच्छा सामने आदमी था करके हम आवाज ये उठाएंगे। चीज आप भी कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज आप भी कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे 5 लोग हैं बिना धंधा किए मेरे लिए दौड़ते, उनका भी घर है ना, सबसे अहम पॉइंट ये है, सबसे उनका भी घर है। तो अगर ये अपन कर सकते नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक एसोसिएशन बना के उसमें आप फंड अपना जमा कर सकते ताकि हैं, वो जिसके जो काम जरिए, करने लगे। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आरटीओ के प्रॉब्लम है, बराबर ना। अभी आरटीओ के प्रॉब्लम हमारे लिए, आपके लिए, हमारे वहाँ एजेंट है, हमारे वाहतुक सेना के एजेंट है। आप उनके पास जाओगे तो काफी मदद होती है। वहाँ जहाँ आपको 2,000 रुपया खर्चा है, वहाँ 1200 में आपका काम होता है, 1200 में काम होता है। ऐसे काफी चीजें हैं जो आपके जरिए हो सकते, लेकिन फिर हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि सब काम फोकट हो गए, वो हमारा एजेंट खाएगा क्या, खाएगा क्या? फिर हम लोग ने उनको बोला कि अगर जहाँ 1200 के बदले तू 1300 रुपया ले, उसके 700 रुपया बचा, 100 रुपया अपना भी। हाँ, तो ये भी नहीं तो फिर लीडर बन गया हमारे में कहावत है एक मराठी में, घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या बाजायला नाही कोणाला वो सवय। काम इनका है। ये अकेला आदमी करता है। नहीं, वो नेता बनने की गांड में खुजली रहती है ना, उसको सब बराबर पता होता अब अच्छा के लिए बम्बू उठाएंगे तो कभी ना कभी तो लगेगा ना। तो मेरा यही कहना है कि एक सोच, अच्छी सोच लेके आ जाओ। देखो तकलीफ है, लेकिन तकलीफ का फायदा उठाने वाले जो है उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है। आज भले सचिन भाऊ अपने साथ है, लेकिन सरकार उनके पास गिरवी है। हाईकोर्ट में वकील नहीं भेजने के भी काफी पैसे दिए जाते होंगे, जाते होंगे। इसके लिए मेरा कहना हुआ है कि आप लोग आज यहाँ आए हो, मुझे खुशी है, क्योंकि अपना बैड लग एक ये है बॉस कि जो एक अच्छा एडवोकेट था जो अपने लिए काम कर भी रहा था, वो फर्स्ट कोविड में डेड हो गया। वकील, उसके बाद वकील वो लोग ने अपॉइंट ही नहीं किया हुआ। जो मेहनत भाव चाहे तो करता बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाव कर क्यों नहीं रहे, ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं करते तो क्योंकि बहुत पुरानी यूनियन है, बहुत सुनिए, बहुत अगर लोग पहले भाव से जुड़े हुए। हाँ, ठीक है। बात कैसे एक बात बता, बोले भाऊ अभी जिनका सरकार है उनके साथ काम कर रहे, लेकिन मंत्री लोग ही नहीं पूरी सरकार चलाती है। जो अफसर लोग है ना, उनको भी पैसा देना और उनको हिलाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, आम जनता का काम। मैं बता रहा हूँ, इसके लिए अपन करेंगे ना, क्यों नहीं हो सकता है। जो चीज नहीं हो सकती ऐसी है ही नहीं, हो सकता है। लेकिन एक जरूर मैंने इसके लिए बोला कि अभी आप वो सीएनजी का करोगे तो सीएनजी कम होगा क्या, नहीं होगा, गारंटी नहीं। लेकिन ताकत आपको दिखानी है कि अभी हम सब एक पूरे हैं। मेजोरिटी देखी ये मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग सोचिए क्या हम लोग कर सकते हैं। मैं भी सोचता हूँ, शायद मेरी आइडिया आपको अच्छी लगेगी, इतना मुझे गारंटी है, लेकिन तो भी आप लोगों से भी सोचना है कि मुझे अगर कुछ काम करना है करने तो का क्या? उत्सुकता तुम्हारे अंदर कितना है वो तो मालूम पड़े मुझे। ये भी एक रीजन निकलता है इसमें। और सैयद भाई जो तुमने बात की है ना कि भाव कर सकते हैं सत्ता में, तो अगर भाव नहीं चाह रहे होते तो आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे नहीं होते। पिछले 9 महीने सर कंप्लीट होने दो। देखो सिर्फ बोलना नहीं जानना चाहिए, सुनने की भी मात्रा होना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ गलती होगी। तो अगर वो नहीं चाहते तो हम पिछले 1 साल से दोनों, 1 साल हो गया मुसलसल, पिछले जनवरी से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों के सामने आए हैं तो सिर्फ आज से काम स्टार्ट नहीं किए, पिछले 5 साल से हर 15 दिन में 1 महीने में मैं फोन करता ही हूँ कुछ ना कुछ मसले पे।
तो अगर वो नहीं चाहते हैं, लेकिन बॉस ने क्या बोला कि जो बाबू लोग हैं ना, IPS IAS, उनके पास नहीं चल पाता, लेकिन ताकत दिखाइए, उनको भी लाएंगे। आप 1 साल से, मैं तकरीबन 4 साल से 3.5 साल से ना IMMS में जाता था, तो 3.5 साल से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे AC में बैठ के चाय नाश्ता होता है, कुछ बातें होती है, लोग निकल जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं। बुरा मत मानना इस बात को, नहीं एक्सक्यूज नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप उसके ऊपर गौर मत करना, क्योंकि हर एक सरकार की पॉलिसी रहती है, फिर उनके पॉलिटिकल पार्टी के बारे में रहे या निजी तौर के ऊपर रहे, अलग अलग की सोच है, अलग अलग सोच है। और शायद आप लोगों से ज्यादा मैं भाऊ को जानता हूँ, क्योंकि भाऊ अगर काम सच्चा है तो भले कौन से पार्टी का आदमी है वो नहीं देखते। यानी मैं जो भी देखो, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे घर के पास आए होंगे, जो करीबन 5000 घर की मिल वर्कर की एक ये बनी, कॉलोनी बनी है, 5000 घर है उसमें। तभी मेरी बीबी कारपोरेटर थी तभी वहाँ, तभी हम लोग ने काफी झगड़ा करके हमारे लोकल एरिया वालों के लिए हम लोगों ने करीबन 480 घर हम लोग ने, नहीं तो फिर वो सब तो सऊदी बोरी अप्लीमेंटेड जो अपना पेंटे बाजार का जो डेवलपमेंट है ना, बोरी लोग उनको ही दिया गया था पूरा। अभी उस मीटिंग में भाऊ थे, दिया गया था तभी भाऊ थे, मेरे पास फोटो थे उसमें थे वो। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी, भाऊ ने भी मुझे मदद की उसमें, और मैंने वो पा लिया। जब हम लोग रहने गए तभी एक गलत बात वहां मुझे महसूस हुई कि वहां उस कॉन्ट्रैक्टर ने, डेवलपर ने, जो गवर्नमेंट के बीजी सिरके ने हर एक घर में जो पानी दिया था वो पर आदमी के पीछे 90 लीटर दिया था। तो 90 लीटर इसमें से 45 लीटर उन्होंने बोरिंग मारी थी उसमें से, और 45 लीटर BMC का पानी। हालांकि BMC का कानून था तभी 135 लीटर का, BMC का आज भी कानून है 135 लीटर का पर एक आदमी के पीछे आना चाहिए घर में। फिर मैंने भाऊ से जाकर आके बात की, भाऊ तभी मंत्री थे, मेरे सामने मेरी बीवी, मैं मेरे सामने मंत्रालय में एची को बुला के लिए BMC के, और हकीकत में जब वो गलती थी तो तुरंत भाऊ ने 135 लीटर करवा के दिया। अभी वहां सत्कार किसका हुआ मालूम है क्या? वहां के लोकल नगर सेवक का हो गया, हमने लेके आए। तो ये मैं इसके लिए भाऊ का तजुर्बा मुझे है, और भाऊ के साथ मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। भले वो RMS में, राष्ट्रवादी में है, अभी यहाँ है, लेकिन रिश्ता है। इसके लिए एक जरूरी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को खुद को भी लीडर बनना पड़ेगा। जिंदाबाद के नारे लगातार आप ही लोग क्यों लगाएंगे, आपके नारे लगाने वाले भी आपको पैदा करेंगे, तो फिर आपकी ताकत बनेगी। तो आप एक दिन तय कर लो, आज तारीख कौन सा है? 2 दिन में एक पेपर पे लिख के, और हम जो भी करेंगे वो राइटिंग में, सिर्फ नहीं, मेरा एक कहना है कि अभी आप में से 10-15 लीडर लोग होंगे, सब लीडर ही है क्या सर? तो कैसा है कि इतने लोगों में फिर बातचीत करने में फिर ये नहीं होती, तो आपके एक लीडर को वो सब कागज दे दीजिए, वो लीडर खुद पढ़ के आ जाएगा, फिर वो बयान करेगा कि मेरे को हम लोग में जितने आए ये अच्छा लग रहा है, तो फिर एक क्रिएटिव मिल जाएगी। वैसे यहाँ पूरा दिन बैठ के चर्चा करने में मुझे कोई वांधा नहीं, चाय 2-3 बार पिला दूंगा, खाना भी दूंगा, नाश्ता भी दूंगा। मेरे दिमाग में एक बात है, लिख के सर अपने लिख, जो भी आप लोगों में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी आप यहाँ कितनी भी देर बैठोगे ना, खाली 2 बातें होगी, बोल लीजिए। एक्चुअली होता है डिस्प्ले करके एक लेटर आता है,
तो डिस्प्ले कैसा रहता है कि अपन 25 रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, हर एक ड्राइवर अपना दर्द हो लेटर में लिखे जी, ऐसा करके 4 लेटर बनते हैं। अच्छा, एक सीएम को, हाँ, एक वो अपन आप कागज के ऊपर आपसे मैं बात कर लूँ, कागज के ऊपर लिख के ला। चलिए, अभी आप लोग ने सब लोग ने बात रख ली अपनी, हमारे अध्यक्ष ने अपनी बात कर ली। अभी अगर आप लोग सब लोग समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका भी समय कहीं और जाना है। किसी को सवाल पूछना है? नहीं, सवाल जवाब खत्म। हमने स्टार्ट के पहले तो सारी जिंदगी सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब खत्म। सर आपको 5 से 6 बार मैंने मौका दिया। छोटा सा बोलना बोलिए बोलना मुझे था, जैसे सर ने भी क्या बोले कि मैंने यहाँ पर लोगों के दिल में डर नहीं देखा, तो फाइन 200 का 500 हो गया, 500 का 1000 कर दिया गया। जी, ठीक है, वो एग्री है, डर होना चाहिए। पर गवर्नमेंट ने जो ये रूल बनाए कि 200 को 500 कर दो, 500 1000 कर दो, तो उसके बाद दंड दिया, तो उसके बाद पारितोषिक क्या दिया? हम उस वजह कुछ फैसिलिटी मिल रही है। हम ओला उबर हर साल लाखों करोड़ टैक्स पे करते हैं। भाई इसके बारे में मैं भाई ये कहानी है ना, ये कहानी सुनवाने वाला तू मेरे ख्याल से लाख के ऊपर का आदमी है। सुनिए, कॉमन मैन है, कॉमन मैन है भाई। अपन इस देश में जहाँ रहते उसका नाम है भारत या हिंदुस्तान, इंडिया। चाइना इंडिपेंडेंट होके कहाँ आगे गया? अपने बाद जापान स्वतंत्र मिलने के बाद कितना आगे गया? उसकी खाली वजह यह है कि वहां कानून का डर उस वक्त से शुरू हुआ, उसके बाद इतनी तरक्की अभी मिली। हमारे जैसे पहले पंतप्रधान बैठे वहां से करप्शन चालू हुआ। तो हम लोग बोलते ना, हाँ की चूज वो कमाते, हमसे पैसा लेते। ये डर, जिस दिन तू कानून नहीं तोड़ेगा ना तो सबको डरा पैदा करेगा। मेरे कहने का ठीक है सर, एक मिनट सर, सरकार की बात कर रहे हो, ठीक है। इधर यहाँ पे लीडर लोग खड़े हुए, लीडर ने आपको 3 से 4 बार बोला मोबाइल साइलेंट कर। इसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। सरकार तुमको डरा रही है, तुम्हारा लीडर भी तुमको यही बोल रहा है, लेकिन ऐसा काम नहीं होता जब तक दबदबा नहीं बनेगा। नहीं, इसमें मैं कोशिश बोल रहा हूँ, दबदबा होना चाहिए। ये कोशिश अच्छे भारत बनने की जो शुरू हो रही है ना, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये तेरी आवाज आएगी, तेरी आवाज आएगी जरूर, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि मैं कानून तोड़ने के लिए अभी मैं नहीं तैयार हूँ, तो फिर सामने वाला भी डरेगा, मुझे नहीं कानून तोड़ना। उनका बोलने का मतलब ये था कि मैं आपको खाली एक ही सवाल पूछा ना मैंने, यही बातें आप गल्फ में करते हो क्या? यहाँ रास्ते में थुकने वाला वहाँ रास्ते जो मोदी ने बनवाया है इतना जबरदस्त रास्ता है कि पूरा डामर का रास्ता है। ना कहीं जाने का सोचो ना। 24 घंटा मैं अटका था ट्रैफिक में, 24 घंटा। क्लोजिंग का अभी 2 घंटे में जाके आता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारा मकसद क्या था? सीएनजी के इशू पे हम लोग बात करेंगे। जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं हम लोग उनके साथ डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने सब लोगों ने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे मिलके हम लोग सीएनजी का लेटर बनाना, ये बनाना वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हो बता दें। पहली बात ये, यहाँ पे जो भी आए दिल से आए हैं कि जबान से आए? एक होने आए, जबान से एक होता है आदमी, दिल से। सब एक बात नहीं, मेरी बात सुनो, दिल से काम एक मेरी बात सुनो। ये पहले आप अपने दिल से निकाल डालो, क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे काम कर। आप अपने दिल से निकाल डालो कि सबको पूछो कि दिल से आए हो क्या मन से आए हो। मेरा कहना है आए है ना, आज अगर उन्होंने बात सुनी होगी उसमें से वापस 10 जन भी बचे ना तो अपन नाकाम हो जाएंगे। इनके लिए मेरा जवाब है, मैं दिल से ना इससे आया हूं, मैं अपने पेट की वजह से आया हूं। चले। और सबसे बड़ा तकलीफ देने वाला इधर खड़ा है। संजय भाई, आपने हम सब लोगों को टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि आगे भी आपका सुधीर अभी नीचे जाके आपको चाय पिलाएंगे। और आपका बहुत कीमती वक्त है, आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमने पहले गलती हमसे हो चुकी है, जो लोगों ने गलती किया, हमारे ऊपर आप नजर बनाए रखे, हमसे कोई गलती ना हो पाए। आपका साथ हमेशा लगेगा। हाँ, चाहे
मनसे के वास्तविक विभाग हो, आप हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने फाइन लगाया ना वैसे हम भी फाइन लगाएंगे। अपने में से कोई गलती जरूर करता है। जरूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आगे का क्या रहता है हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।